पिछले कल केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह उर्फ बिट्टू हिमाचल प्रदेश आए थे, जो वर्तमान में रेल और उद्योग राज्य मंत्री है भारत सरकार में। और हिमाचल प्रदेश में आए, बहुत सी बातों का उन्होंने विस्तार किया। वैसे तो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के आगमन पर हम उनका स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ पे सबका स्वागत किया जाना अनिवार्य है, सबका मान सम्मान होना अनिवार्य है। और निश्चित तौर से जब केंद्रीय राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री आते हैं तो उनको पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदेश सरकार की ओर से और सभी लोगों की ओर से मिलना आवश्यक है, अनिवार्य है, और हम भी उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। मगर पिछले कल उन्होंने जो तथ्यहीन बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि अभी नए नए मंत्री बने हैं, शायद अपनी मंत्रालय के आंकड़ों से अभी तक वो जो है पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है। अभी भी यूथ कांग्रेस के सोच में ही फंसे हुए हैं, अभी भी उस जाल से बाहर निकल नहीं पाए हैं। किन कारणों से वो भाजपा में गए, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, या और चीजें हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मगर ये जरूर है कि उनको अपने मंत्रालयों को स्टडी करने की आवश्यकता है। और क्या जो उन्होंने बयान दिए हैं जो आंकड़ों से विपरीत है, मैं समझता हूं कि एक जिम्मेवार पद के ऊपर बैठकर इस तरीके की बयानबाजी हिमाचल प्रदेश में आकर करें, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा मैंने अपनी अभिभाषण की शुरुआत में भी कहा, हम व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करते हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, हम उस रूप से भी उनका सम्मान करते हैं। मगर केंद्रीय मंत्री का ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी प्रदेश में जाकर भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दें, किसी भी राज्य में जाकर जो है वो तथ्यहीन बयानों को केवल वहां पे सनसनी फैलाने के लिए बातें शुरू कर दें। उन्होंने बात करी कि हिमाचल को 11,806 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त बजट हिमाचल को दिया गया है। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि अभी तक रेल मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जो पिंक बुक है, जिसमें ये बजटरी एलोकेशंस का जिक्र किया जाता है, पिंक बुक, जिसमें कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान रेल लाइनों के लिए किए जाने वाले निर्माण की सूची दी गई होती है, वहां पर अभी तक इस 11,806 करोड़ का कोई भी जिक्र उसके ऊपर नहीं है। दूसरी बात जो है, पूर्व में भी भानुपुली रेलवे लाइन के लिए 2021-22 में 1,289 करोड़ रुपए के बजट के बारे में बात की गई थी। 2022-23 में 1,289 करोड़ रुपए की बात की गई थी, और 2023-24 में 1,289 करोड़ की बात की गई थी, जिसको हम कैपिटल आउटले कहते हैं। और उस जो अक्यूमुलेटिव कैपिटल आउटले है, जो 3 सालों का मैं गिना रहा हूं, ये 3,867 करोड़ है। और जो असली में खर्चा हुआ कैपिटल आउटले बजट में दिखाया जाता है, मगर जरूरी नहीं है कि वो पैसा पूरे रूप से एलोकेट किया जाए और उसका खर्चा हो, ये तो है जो दिखाया गया। और इसी वित्तीय वर्षों में, 3 वित्तीय वर्षों में जो असली खर्चा हुआ है वो 1,991 करोड़ 1,991 करोड़ जो है 3,867 करोड़ के जो है अगेंस्ट ये खर्चा हुआ है। तो अपनी बात जो उन्होंने अपने वित्तीय बजटों में समय समय पर कही है, उसके विपरीत ही उससे हाफ पैसा भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं हुआ है। जहां तक भानुपल्ली की बात है, भानुपल्ली रेलवे लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही है। हालांकि जो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस बारे में कई बारी मीडिया में इसके बारे में जानकारी दी है, मगर क्योंकि कल ही केंद्रीय राज्य मंत्री रेलवे के यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत सी भ्रांतियां यहाँ पर प्रदेश के अंदर फैलाई,
तो इसकी भी हमको जो है वो एक जल्द वो अभी मार्च के पहले महीने में, पहले हफ्ते में वो हिमाचल का दौरा भी करेंगी और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करी है और हमारी पार्टी अध्यक्षा भी उनसे अगले एक दो दिन के अंदर मिलेंगी। उसके बाद जैसे भी फीडबैक मिलेगा उसके बाद वो मुझे लगता है कि जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी और जल्द पीसीसी को बनाया जाएगा। वो प्रेरोगेटिव उनका है, तो मेरा उसके ऊपर कुछ कहना सही नहीं है, पर हमने निश्चित तौर से बात रखी है और खुल के रखी है कि जल्द से जल्द गठन होना चाहिए और नए चेहरों को उसमें मौका मिलना चाहिए जो संगठन को मजबूत करें और प्रदेश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। सर, आपने राज्यपाल जी का जिक्र किया है तो उन्होंने कहा कि जो पहाड़ी राज्य है उनमें 80% जो पैसा है वो केंद्र से आता है और केंद्र पर निर्भर करते हैं, इसको लेकर के सकता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब हिमाचल प्रदेश बना था और हिमाचल प्रदेश विपरीत परिस्थितियों में बना था, मैंने 2-3 दिन पहले भी ये बात करी, तो उस समय ये केंद्र ने, उस समय जो केंद्र सरकार थी आदरणीय श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय इसी कंडीशंस के साथ हिमाचल को राज्य स्टेटहुड दिया गया था कि हिमाचल एक जो है पॉलिटिकली तो वाइबल स्टेट है मगर इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट है। इसलिए हिमाचल को हर तरीके से केंद्र से सहयोग मिलता रहेगा, हर तरीके से ग्रांट्स मिलते रहेंगे और खास करके क्योंकि हिमाचल में फॉरेस्ट रिजर्व और फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है जिसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है और हमारा इंडस्ट्रीज हिमाचल के अंदर बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है उसको बढ़ाने का, इसलिए उसमें कॉम्पनसेटरी हमको सहयोग केंद्र से इन चीज़ों पे मिलता रहेगा। ग्रीन कवर का अब तो वैसे भी कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, ये तो नया फिनोमेना है पूरे विश्व के अंदर कि जहाँ पर ज़्यादा ग्रीन कवर है और उसमें उसको बचाव करने के लिए उसके कार्बन क्रेडिट्स जो है वो दिए जाते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य से भी हिमाचल को सहयोग मिलना चाहिए। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करते हैं, जितनी भी सरकारें पूर्व में रही है, मगर ये कोई, जैसा मैंने कहा कि कोई हिमाचल के ऊपर कोई सौगात नहीं है, ये हिमाचल का अधिकार है और जितने भी ऐसे डिफिकल्ट राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनको ये ग्रांट्स मिलती आई है और मिलती रहनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है इसलिए केंद्र जो है अनदेखी कर रहा है? मैंने तो कहा ही है कि ये लगातार इस चीज को देखा जा रहा है, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, मैं कोई आंकड़े के ऊपर बात कर रहा हूँ, ऐसा तो मैं कोई व्यक्तिगत लांछन तो किसी के ऊपर लगा नहीं रहा हूँ, आंकड़ों के ऊपर बात है कि एक समय में 13,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले 2018-19 में और अब वो इस वित्तीय वर्ष में मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह गए हैं, तो 10,000 करोड़ का सीधा जो है वो झटका प्रदेश की आर्थिकी पे लगा है, तो निश्चित तौर से उससे प्रदेश की जो डेवलपमेंटल कैपेसिटी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैपेसिटी है, प्रदेश में वैसे भी आप जानते हैं एम्प्लॉयज का एक बहुत बड़ा बर्डन है, चाहे वो सैलरीज है, चाहे वो पेंशन्स है, चाहे वो लोन की अदायगी है, आधे से ज्यादा पैसा तो 1 रुपए का 70 पैसा तो इन्हीं चीजों पर निकल जाता है, बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा बहुत कम बचता है। तो इन सब चीजों के ऊपर हमको भी मंथन करना है और कैसे इनसे आगे निकलना है इसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए और हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि इसमें तो विपक्ष को भी हिमाचल मंथन करना चाहिए कि कैसे हमें इस फिस्कल डेफिसिट से प्रदेश को बाहर निकालना है। एक लॉन्ग टर्म बात है, ये केवल आज की नहीं है, अगले 2 साल की, अगले 5 साल की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन हिमाचल प्रदेश के लिए है। इसमें द ऑपोजिशन ऑल्सो शुड कम ऑन बोर्ड और मिलकर हमें इसके ऊपर मंथन करें कि कैसे हम प्रदेश को आत्मनिर्भर आने वाले समय में बनाए, कि हर चीज के लिए हमको केंद्र के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। ये मैं समझता हूं ऐसे बहुत से चैलेंजेस बहुत बारी आते हैं। 1991 में जो है केंद्र में भी इस तरीके की बहुत बड़ी वित्तीय परिस्थिति आई थी जब केवल 2,500 करोड़ रुपए का जो है फॉरेन रिजर्व केंद्र के पास रह गया था। 2 दिन अगर वो नहीं रहता तो हमको अपने एसेट्स बेचने पड़ते, मगर उस समय बोल्ड लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उस समय की केंद्र सरकार ने लिए, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिए और उस समय के प्रधानमंत्री ने लिए, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट प्रदेश के अंदर कम हुई, जीडीपी देश का ज्यादा बढ़ा। तो मैं समझता हूं उस परिप्रेक्ष्य से कुछ बोल्ड मेजर्स हमको भी लेने हैं, हम ले भी रहे हैं, सरकार ले भी रही है, मगर क्योंकि परिस्थितियां बहुत विपरीत है तो हमको इन सब चीजों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है।
सर रवनीत सिंह बिट्टू 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।